प्रेज द लॉर्ड। वचन की पुकार मनुष्य जीवन फलवंत हो एपिसोड 9 में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं बाइबल में परमेश्वर ने एक वचन कहा है, अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर। वर्तमान समय में ऐसी महामारी ने हमारी सरकार को और लोगों को ऐसा मजबूर कर दिया है कि अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो और द्वार बंद कर लो और इस तरह से आप इस महामारी से बच जाओगे। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें परमेश्वर ने दिन के 12 घंटे, रात के 12 घंटे, 24 घंटे दिए। उसमें से कई बार समय निकाल करके परमेश्वर ने कहा है, अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर। यह वचन बताता है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। जब हम हमारे इस बॉडी को हमारे हाथ से बनाई हुई चार दीवारी के अंदर जाके द्वार बंद कर लेते हैं तो चारों ओर दुनिया से हमारा नेटवर्क टूटता है, हमारा ध्यान भटकना टूटता है। जिस चीज़ को हम देखते हैं उधर हमारे विचार जाते हैं। जब हम घर में जाते हैं तो हमारे सारा शरीर का जो डाइवर्जन है, जो भटकाव है, वो रुकता है। और जब हम हमारे मन को, विचारों को रोकते हैं, चिंताओं को रोकते हैं, दुखों को स्टॉप करते हैं, हमारे कई प्रकार की बातों को हम रोकते हैं। और जब हम वचन के अनुसार विश्वास करने के द्वारा, यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, बाइबल की पुस्तक के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम पिता से प्रार्थना करने लगते हैं तो हमारा पिता अपने स्वर्ग दुनिया से हमें जोड़ लेता है। जिस तरह से अभी वर्तमान में लोग घरों में हैं और अपने परिवार के साथ में हैं, अपने बच्चों के साथ में हैं, तो यहाँ पर लिखा है, जब वो घर में हैं तो परिवार के सारे सदस्यों के साथ उनका तालमेल है, मुलाकात है। लेकिन जब वो अपने अपने कार्यों से इधर उधर जाते हैं तो अपने घर से दूर रहते हैं, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, तो उनका जो बोल चाल या व्यवहार या सब कुछ थोड़ा ब्रेकअप होता है। वो शाम को मिलना होता है या दूसरे दिन सुबह मिलना होता है। लेकिन जब 24 घंटे इस तरह से परिवार में रहने से खुशियाँ बढ़ना चाहिए, तो हम उसी के अनुसार आज लोग घरों में हैं और डरे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम कोठरी में जाएंगे, द्वार बंद करेंगे, तो हम प्रार्थना करेंगे, तो जब स्वर्गीय पिता हमें देखेगा, जब हम हमारे पिता के परिवार में साथ शामिल होने के लिए हमें अपने विचारों को रोकना है, हमें हमारे घर में कोठरी में जा कर के प्रार्थना करना है और हमें अलग अलग निवेदन करना है, दुख के लिए, देश के लिए और बीमारों के लिए, दुख भोगने वाले लोगों के लिए। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे तो पिता इन कार्यों को देखता है। जब मनुष्य बुरे काम करता है, पाप करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, व्यभिचार करता है, दारू पीता है, ऐसे गंदे काम करता है, तो हमारा पिता हमको देखना नहीं चाहता। लेकिन जब हम अच्छे कार्य करने लगते हैं, हम परमेश्वर के वचन के को प्रकट करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, गवाह बनते हैं, तो इस तरह से हम करते रहते हैं तो परमेश्वर हम हमारे हर एक एक्टिविटी को ध्यान रखता है। जब हम दान देते हैं, दशवांश देते हैं, वचन का पालन करते हैं, तो पिता की हम प्रिय संतान बन जाते हैं। तो परमेश्वर बोलता है, ऐसा करने से पिता गुप्त में देखता है, प्रतिफल देगा। प्रतिफल आपका तैयार है और वो पिता की ओर से आने वाला है और इस प्रतिफल को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तैयार किसने किया है? स्वर्ग को बनाने वाले परमेश्वर ने इस प्रतिफल को तैयार किया है। अभी दुनिया में हम कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो उसके बदले में प्रतिफल देना होता है, सैलरी देनी होती है। वैसे ही जब हम परमेश्वर के आत्मिक कार्यों की ओर जाते हैं तो जो मांग हम प्रार्थना में करते हैं वो प्रतिफल परमेश्वर देने के लिए तैयार है। और परमेश्वर बोलता है, दिखावा नहीं करना। हम अपनी प्रार्थनाओं को हमारे मन में ही प्रकट करें तो परमेश्वर मन में आकर के उन सारी बातों को जांचेगा और हमें सारी बातों में श्रेष्ठ साबित करेगा। हमें आज परमेश्वर की नज़रों में श्रेष्ठ बनना है तो आज सबसे अच्छा तरीका है हम हमारे कोठरी में जाएं और हमारी कोठरी के अंदर जाके हमारे अंदर जो बॉडी है उसके विचारों को भी अंदर ही हमारे बॉडी में आने दें, हमारी प्रार्थनाओं को हमारे शरीर में चलने दें। जो पिता हमारे अंदर आएगा, जिस तरह से हम कोठरी में गए वैसे ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हमारा पिता, जो स्वर्ग का सृष्टिकर्ता, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक हमारे हृदय में आकर के, हमारे मन में आकर के हमारे प्रार्थनाओं को सुनेंगे
और हमें जीवन प्रदान करेंगे और हमें श्रेष्ठ बनाएंगे। हमारा पिता से कोई गुप्त नहीं है। बाइबल में भजनकार बोलता है, जब मैं पाताल में जाऊं वहां तू है, आकाश में जाऊं वहां तू है, दाएं जाऊं बाएं जाऊं आगे पीछे कहां पर मैं छुपूं। इसलिए छुपना नहीं है, हमें इस सांसारिक दुनिया में उस दायरे में हमें कोठरी में जाना है। फिर हमें हमारे अंदर जो हमारा बॉडी रूपी कोठरी है उसके अंदर हमारे विचारों को कंट्रोल करना है, दुखों को चिंताओं को कंट्रोल करना है और पिता से एक प्रार्थना करना है। और उस पिता हमारे उस ऐसी स्थिति में, उस स्टेज में प्रभु हमारे दुखों को बांटेगा, हमारी प्रार्थनाएं सुनेगा और हमें प्रतिफल देगा। प्रियो, जब तू प्रार्थना करे, इस तरह से प्रार्थना करना है तो